बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 में आए हुए प्रश्न का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन पे। फर्स्ट वीडियो में मैं 10 प्रश्न करा चुका हूं और सेकेंड वीडियो में बाकी के 5 प्रश्न कराया था। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ और मेरा चैनल का नाम है नवोदय वाला। तो स्वागत है आपको इस चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितने ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर गुने 11.25 यानी कि 11.25 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि एक दीवार है और दीवार को बनाने में कितना ईंटा चाहिए। दीवार का माप दे दिया है और ईंटा का माप दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि वो दीवार को अगर हमको बनाना है तो कितना हमको ईंटा चाहिए। दीवार का लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, मोटाई दे दिया है और ईंटा का भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, दीवार को बनाने में कितना जगह लगेगा वो कैसे पता चलेगा। तो कितना जगह दीवार छेकेगा वो उसका आयतन निकालने से पड़ेगा। जी हाँ, आपको सही में बता रहा हूं कि कितना जगह दीवार छेकेगा वो कैसे निकलेगा, उसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो सर आयतन कैसे, किसका आयतन निकालेंगे सर, दीवार का आयतन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, दीवार कैसा है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया मतलब ऊंचाई दिया हुआ है और मोटाई दिया है। मोटाई मींस चौड़ाई, कितना मोटा चौड़ा है, इतना चौड़ा है यानी मोटा है, या इतना है, इतना है, कितना है। तो देखिए, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसका होता है, घनाभ का होता है। इसका मतलब है कि दीवार कैसा आकार का है, तो घनाभ का आकार है। जी हाँ, इसका मतलब है कि दीवार घनाभ का आकार का है। तो किसका आयतन निकालना पड़ेगा, तो घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चों को पता नहीं हो कि घनाभ कैसा होता है सर, तो मैं उसके लिए दिखाने के लिए लाया हूं। देखिए, ये डब्बा आपको दिख रहा होगा। तो इस डब्बा में आप देखिए कि ये क्या है, इस डब्बा का लंबाई है और ये क्या है, ये चौड़ाई है और यहां से यहां तक डब्बा का क्या है, ऊंचाई है। और ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो ये डब्बा कैसा आकार का है, घनाभाकार आकार का है, यानी कि घनाभ का आकार का है। जी हाँ, डब्बा कैसा है, घनाभ का आकार का है। तो देखिए, ये घनाभ का लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया। तो आप देखे होंगे ईंटा भी लगभग ऐसा ही होता है। और दीवार जो बनेगा, तो दीवार आप खड़ा करेंगे तो किस तरह, इसी तरह ईंटा को सजा कर यानी कि रख के और क्या करते हैं, दीवार खड़ा करते हैं। तो इसका हमको आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन क्या होता है, आयतन मीन्स क्या, कितना स्पेस छेकता है, कितना जगह छेकता है। जी हाँ, आयतन मीन्स कि कितना जगह छेकता है। तो देखिए, ये एक डब्बा है, तो ये डब्बा कितना जगह छेक रहा है, तो यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक कितना जगह छेक रहा है, तो यही इसका आयतन है। तो कैसे निकालते हैं तो सर, तो मैं बता रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए बताता हूं। तो ये आपको पता चल गया कि दीवार कैसा है, घनाभ का आकार का है। तो घनाभ का आयतन कैसे निकलता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो लिखते हैं हम कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जी हाँ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि देखिए, इसका जो लंबाई है वो किस में दिया हुआ है, मीटर में, और इसका चौड़ाई किस में दिया हुआ है, मीटर में, और ये भी किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। और ईंटा का जो है माप वो सारा जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो दोनों को हम, दोनों का इकाई यानी दोनों का माप का इकाई हमको सेम करना पड़ेगा। जी हाँ, दोनों का माप का इकाई सेम करना पड़ेगा, यानी कि दोनों का चाहे तो हम मीटर में कर ले, चाहे तो सेंटीमीटर में कर ले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका जो लंबाई और चौड़ाई है उसको किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो देखिए, एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो लंबाई 8 मीटर है, तो 8 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर बराबर हो जाएगा 8 गुने 100 यानी कि 800 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार चौड़ाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 100 यानी कि 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लंबाई भी निकल गया, चौड़ाई भी निकल गया और ऊंचाई भी निकल गया और चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई मीन्स क्या, मोटाई बोले या चौड़ाई बोले बात सेम है। तो इसका मोटाई भी दिया है यानी चौड़ाई भी 22.5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई में।
तो लंबाई कितना निकला 800, सब सेंटीमीटर में है। चौड़ाई कितना निकला 600 और ऊंचाई कितना निकला 22.5। अब सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, तो जब 3 बार सेंटीमीटर होता है तो हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन, सेंटीमीटर का घन। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, जब 3 बार गुना होगा तो ये ऐसे लिखाता है सेंटीमीटर का क्यूब यानी कि सेंटीमीटर का घन, घन सेंटीमीटर भी बोलते हैं इसको। जैसे ठीक उसी प्रकार अगर x गुने x लिखाता है तो कितना होता है x के पावर 2 यानी x स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार x गुने x 3 बार गुना होता है तो x के पावर 3 होता है, तो इसको बोलते हैं x का क्यूब या x का घन भी बोलते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार जब गुना हुआ तो क्या हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर का घन। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यानी कि आयतन का जो इकाई होता है वो सेंटीमीटर क्यूब यानी कि इकाई जो है से घन में होता है। तो देखिए अब इसका हम निकाल लिया आयतन। अब क्या है ईटा का भी माप दिया हुआ है, तो ईटा भी कैसा है, ईटा का भी देखिए 25 सेंटीमीटर गुने 11.25 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर है, यानी ईटा का भी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दे दिया है। तो आप ईटा एकदम समझ रहे होंगे कि इस प्रकार है, ईटा का ये लंबाई मान लीजिए, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, तो ईटा भी कैसा आकार का हो गया, घनाभ का आकार का हो गया। अब एक ईटा कितना जगह छेक रहा है वो कैसे निकालेंगे, तो एक ईटा कितना जगह छेक रहा है वो निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। क्योंकि आयतन क्या होता है, आयतन होता है कि आयतन किसी भी आकृति का होता है कि वह आकृति कितना जगह छेक रहा है, कितना स्पेस को कवर कर पा रहा है। तो क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। तो ईटा का आयतन बराबर हो जाएगा, तो ईटा का आयतन भी सेम हो जाएगा, मानिए ईटा भी कैसा आकार का है, घनाभ का आकार का है, तो उसका भी आयतन निकालने के लिए यही फार्मूला लगेगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका देखिए लंबाई कितना है, जो सबसे लंबा है वो लंबाई है, उससे छोटा चौड़ाई और उससे छोटा ऊंचाई है। तो सबसे यहाँ पे देखिए 25 सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई है, तो कितना हो जाएगा 25 गुने 11.25 गुने कितना 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 यानी, और सबको सेंटीमीटर 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 3 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब यानी कि घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सर आयतन क्यों निकाले सर, क्या जरूरत था आयतन निकालने का, तो देखिए आयतन क्या होता है कि एक जो है ईटा का अगर आयतन निकाल रहे हैं तो एक ईटा कितना जगह छेक रहा है, और ईटा को ही तो सजा के दीवार बनाया गया है ना, बात समझिए। एक ईटा, आयतन का मतलब क्या है कि एक ईटा कितना जगह छेक रहा है, और ईटा को हम क्या किए हैं, सजा सजा कर क्या बनाए हैं, दीवार खड़ा किए हैं। यानी कि वो जो दीवार का आयतन है वो ईटा का आयतन से ही बना है, यानी कि क्या किससे बना है, ईटा का आयतन से। अगर हम दीवार का आयतन निकाल दें, कितना लंबाई दीवार का है, चौड़ाई ऊंचाई सब पता है, तो उसका आयतन निकाल के एक ईटा से भाग दे दें, एक ईटा से भाग दे देंगे तो हमको पता चल, एक ईटा के आयतन से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना ईटा लगा है। हाँ, तो यहाँ पे हम निकाल दिए घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ईटा का आयतन भी निकाल दिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर से इतना। तो अब हमको निकालना है ईटा का संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा ईटा का संख्या कितना है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि जो ऊपर घनाभ जो है यानी किसका, दीवार का आयतन है, घनाभ जो है ये घनाभ आकार का दीवार है इसलिए दीवार का आयतन है, यानी कि दीवार का आयतन बटा में क्या हो जाएगा, ईटा का आयतन। अब देखिए आपको एक बात समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे गुना क्यों नहीं किया, अगर गुना कर देता तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाता, इसीलिए गुना नहीं किया। देखिए क्यों, कैसे हार्ड हो जाता, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो देखिए तो दीवार का आयतन कितना है 800 गुने 600 गुने 22.5 और बटा में हो जाएगा कितना है 25, इसका ईटा का आयतन कितना है 25 गुने 11.25 और गुने 6। अब देखिए अब इसको काटते हैं, तो आपको काटने के लिए मैं बताता हूँ 11.25 है
अगर इसको दो बार अगर इसको 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 22.5 यानी कि 50 आ जाएगा। तो इसको कट जाएगा एक बार में और ये 2 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया। और ये 6 से काटेगा तो 6 से काटेगा तो 6 कम 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो यानी कि 100 6 के 600 होता है। और 25 से यहाँ दीजिएगा इसको भागा तो कितना आ जाएगा, 25 से दीजिए तो 25 से आ जाएगा तो 25 3 75 होता है। तो घटाएंगे 80 में से 75 तो 5 बचेगा और 5 पे जब एक जीरो उतरेगा तो 50 हो जाएगा और 25 दूनी 50 यानी कि 32 बार में ये कट जाएगा। अब इसको सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि गुना कर दीजिए। तो ये ईटा की संख्या निकल रहा था और ईटा की संख्या में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 32 गुने 100 गुने 2। अब देखिए 32 दूनी क्या हो जाएगा 64 और 64 में अगर 100 से गुना कीजिएगा तो आएगा 6400। तो ये क्या आ गया, इतना ईटा लगेगा दीवार को बनाने में, यानी कि इतना लंबा मोटा या और ऊंचा दीवार बनाने में इतना ईटा लगेगा। तो देखिए ऑप्शन कौन है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सही, 6400 ईटा लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी और भी अच्छी तरह से चलते रहे। धन्यवाद।